नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट और सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं? 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, 2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थामिराबरानी नदी पूर्वी घाट की पोथीगई पहाड़ियों से निकलती है एवं मन्नार की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। 2. तमिलनाडु की थामिराबरानी सभ्यता कम से कम 3200 साल पुरानी है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश अभ्यास ज़ेपैड 2021 में भाग ले रहे हैं? चीन, मंगोलिया, बेलारूस, मलेशिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, गौड़ीय वैष्णववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। दूसरा, गौड़ीय वैष्णववाद का फोकस भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल की भक्ति पूजा पर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका सही जवाब था डेनमार्क। अगला प्रश्न था, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 45 साल होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? इसका सही जवाब था भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न था, मेडिसिन फ्रॉम स्काई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसका मकसद बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तुर्की, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से देश उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था केवल 2, 4 और 5। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सनस्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उलझने यानी टैंगलिंग से सोलर फ्लेयर बनता है। दूसरा, सनस्पॉट सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होने की वजह से काले दिखाई देते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से सूर्य के वायुमंडल में हुए विस्फोट से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मापा है। सनस्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उलझने यानी टैंगलिंग से सोलर फ्लेयर बनता है, इसलिए कथन 1 सही है। सनस्पॉट सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होने की वजह से काले दिखाई देते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
संशोधित ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम में डेयरी उत्पाद को भी कवर किया गया है। 2. केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पोर्ट के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए ही यह योजना मान्य है। 3. इस योजना में केवल हवाई मार्ग से किए गए निर्यात के लिए माल भाड़ा एवं मार्केटिंग असिस्टेंस को कवर किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम को संशोधित किया है। संशोधित ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम में डेयरी उत्पाद को भी कवर किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पोर्ट के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए ही यह योजना मान्य है, इसलिए कथन 2 सही है। इस योजना में न केवल हवाई मार्ग बल्कि समुद्री मार्ग से भी किए गए निर्यात के लिए माल भाड़ा एवं मार्केटिंग असिस्टेंस को कवर किया गया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों मसलन विटामिन, खनिज आदि की मात्रा को बढ़ाया जाता है। 2. फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से राइस फोर्टिफिकेशन अ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू एड्रेस न्यूट्रिशनल एनीमिया पर एक वेबिनार आयोजित किया। फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों मसलन विटामिन, खनिज आदि की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। फोर्टिफाइड चावल कुपोषण और एनीमिया को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। 2. अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे भारत के सभी कॉलेजों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज यानी ATL की स्थापना की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। इसरो और CBSE के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज यानी ATL की स्थापना की गई है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सूर्य के काफी अधिक मात्रा में गैस और प्लाज्मा उत्सर्जित होने की घटना है। 2. यह उपग्रहों एवं पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। सूर्य की सतह पर कई विस्फोटक घटनाएं होती हैं, जिसमें से भारी मात्रा में गैस और प्लाज्मा उत्सर्जित होते हैं। ऐसे विस्फोटों का वर्ग कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहलाता है, इसलिए कथन 1 सही है। कोरोनल मास इजेक्शन उपग्रहों एवं पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। 2. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2015-16 है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन 1 साल पहले के 10.5% संकुचन की तुलना में जुलाई में 11.5% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कामकाजी आबादी यानी वर्कर पॉपुलेशन और आश्रित व्यक्ति या परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। 2. इसका मुख्य कार्य केवल काम के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मौत के मामले में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कर्नाटक के हरहोली और नरसापुर में 100 बिस्तर वाले 2 नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 185वीं बैठक में कई फैसलों की घोषणा की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। यह कामकाजी आबादी और आश्रित व्यक्ति या परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य बीमारी, मातृत्व, विकलांगता के साथ साथ एवं काम के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मौत के मामले में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? सहारनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ या फिर गाजीपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किया। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना शहर के झालवा क्षेत्र में की जाएगी, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा चंथू क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन, सांप की नई प्रजाति, अनाथ बच्चों के लिए एक डिजिटल पोर्टल या फिर सुपर टाइफून? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर टाइफून। केवल 48 घंटों में तेजी से बना एक सुपर टाइफून आने वाले दिनों में फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचा सकता है। इस सुपर टाइफून का नाम चंथू है। चंथू एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह केवल महासागरों में ही उत्पन्न होता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। जब गोलाकार घूमती हुई हवा की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो स्टॉर्म को ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। जब हवा की चाल 119 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं दक्षिण चीन सागर में। जब हवा की चाल कम से कम 241 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे सुपर टाइफून कहते हैं। साइक्लोन हिंद महासागर और विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर टाइफून। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। 2. इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2020 से 2030 तक है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 1 साल पहले 10 सितंबर को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2020 से 2025 तक है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस वर्ष ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2. 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस था। 3. चीन 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चीन ने भारत की अध्यक्षता में पिछले 1 साल में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग एवं 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। इस वर्ष ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए कथन 1 सही है। चीन 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए कथन 3 सही है। 13वें शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। 13वें शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का भारत का पहला प्रयास था। 2. चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर पानी के वितरण एवं सीमा का अध्ययन करना था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।